मेवाड़ के राजा होते थे, उनकी सेनाओं में सैनिक के रूप में काम किया, फ्यूडल मिलिट्री के रूप में, सामंती सेना के रूप में। पहले ये सेना नहीं होती थी जो आज सेना है। बावरिया लोग जो है बंदूक चलाते थे, भील लोग जो है तीर चलाते थे, और अहेरी जाति के लोग तलवार चलाते थे। जोधपुर और बीकानेर के अंदर राजपूत राजाओं से हेरी समाज के लोगों का टकराव हो गया, और उन लोगों ने, उन राजपूत राजाओं ने हमारी जाति को बर्खास्त कर दिया और वहां से देश निकाला दे दिया। देश निकाला देने के बाद यह जाति घुमंतु बन गई और यह दक्षिण पूर्व पंजाब में आई। दक्षिण पूर्व पंजाब में आने के बाद हर गांव में यह चौकीदार लगाया, क्योंकि ये सैनिक के रूप में काम करते थे, वफादार लोग थे। जिसका भी ये हाथ पकड़ लेते हैं उसका हाथ छोड़ते नहीं है। तो चौकीदार जब गांव के लगे, ये गांव से बाहर रहते थे, रुई पींदने का काम करते थे, और ये जन्म से पीढ़ी दर पीढ़ी शिकारी जाती थी। अहेरी का मतलब ही शिकारी होता है। हिंदी में शिकारी कहते हैं, अहेरी कहते हैं। अहेरी का मतलब शिकारी होता है, अंग्रेजी में हंटर कहते हैं, और संस्कृत में आखेटक कहते हैं। ये जाति केवल यही है जो जन्मजात शिकारी जाति है। शिकार अब रहे नहीं, तो अब क्या है, लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं थे। मैंने महसूस किया कि हमारा समाज जो है, मैं बचपन में देखता था कि बहुत गरीब समाज है, तो इस समाज को रिजर्वेशन की जरूरत है। जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था, मैंने शुरुआत किया, और शुरुआत करते करते मैंने लगातार इसमें प्रयास करता रहा। लास्ट में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और नवीन जिंदल जी का साथ मिला, क्योंकि पहले की जितनी भी सरकारें थी, केंद्र सरकार चाहती थी कि इसका एथनोग्राफिक स्टडी सर्वे हो, एंथ्रोपोलॉजी सर्वे हो। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है नरीवंशीय विज्ञान, नरीवंश विज्ञान, यानी किसी आदमी की जो जाति है, उसके दादे परदादे, उसकी रिश्तेदारियों तक की जांच होती है। उसके रहन सहन, खान पान, सोशल स्टेट्स, सामाजिक दर्जा, सारी चीजों का क्या उसका सर्वे करना पड़ता है। राज्य सरकार एक ही बात लिखती थी, चाहे किसी की भी सरकार थी, कि एथनोग्राफी स्टडी कराने का कोई नियम नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, बजट का कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी किसी यूनिवर्सिटी से सर्वे कराते हैं, कोई सर्वे कराने का कोई अधिकार, कोई रिपोर्ट ही नहीं देता। हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से रिक्वेस्ट किया, और इसके साथ साथ दीपेंद्र जी की माता, हमारी माता जी आशा हुड्डा जी से 22/3/2006 को पूरी डिटेल से बात हुई। तो माता जी ने मेरे को आश्वासन एक ही दिया था, क्योंकि राज्य सरकार को समझ में नहीं आता था कि हमारे केस को 3 बार फाइल कर दिया गया था। माता जी ने मेरे को एक ही बात कही कि हरिओम, आपकी फाइल को अब कैंसिल नहीं होने दूंगी, आपकी फाइल को केंद्र में भिजवा कर दम लूंगी। और उनके लाल जो है आज अपने बीच में बैठे हुए हैं। आशा हुड्डा जी के लाल दीपेंद्र हुड्डा जी आपके बीच में हैं। तो हमारे केस के लिए जो बात हुई, जो हमारी कलैत हल्के की विधायक थी गीता बुक्कल जी, उनको भी मैंने ज्ञापन दिया था। नवीन जिंदल जी ने लोकसभा में प्रश्न लगाया था 23 दिसंबर 2004 को। उसमें यही आया कि जब तक इसका एथनोग्राफी स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी नहीं हो जाती, तब तक नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा केस जो है, उसके लिए जब हुड्डा साहब के पास गीता बुक्कल जी गई, तो गीता बुक्कल जी ने भी कहा कि ये अहेरी थोरी जाति का केस है। हुड्डा साहब ने कहा कि मैडम, मैं इसको कैंसिल नहीं करूंगा, बल्कि प्राइम मिनिस्टर जी को, डॉक्टर मनमोहन जी को मैं इसको लिखूंगा, इसके बारे में अर्ध सरकारी पत्र लिखूंगा। तो जब मैडम जी ने मेरे को बताया, गीता बुक्कल जी ने, तो मेरे दिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर 18/7/2006 को हम हुड्डा साहब को मिले, तो मैंने हुड्डा साहब के पांव छुए, तो हुड्डा साहब ने मेरे हाथ पकड़ लिए कि हरिओम, आप पांव पकड़ने के काबिल नहीं है, आप हाथ मिलाने के काबिल हैं। हुड्डा साहब ने हाथ मिलाया
और जो भी कर सकते थे। अभी मेरे साथी जो हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी यहीं बैठे, वो मेरे साथ थे, और भी लोग साथ थे, क्योंकि आज मौजूद है। वो पूछ सकते हैं, झूठ मैं कभी नहीं बोलता, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो मेरा हौसला हुआ तो हुड्डा साहब को जैसे आज आप आए हैं ऐसे समाज के कार्यक्रमों में शिरकत भी करवाया। और हुड्डा साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हमारा एथनोग्राफिक स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करवाया, और 28/7/14 को 7,76,250 रुपए में सर्वे करवाकर हमारा केस जो है 19/6 को मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल दे दिया, और 28/7/14 को हमारा केस जो है केंद्र सरकार में भेज दिया। केंद्र सरकार में जाने के बाद जो है हमारा केस 14/8/14 को गृह मंत्रालय में चला गया, और 26/12/14 को नायक शब्द जो था उसके बारे में कह दिया कि ये जो है इन लोगों का सम्मान का शब्द है। तो उसके बाद जो है हमारा के आरजीआई ने, जो भारत का गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय आरजीआई ने 28/7/14 के प्रस्ताव को पास किया, और वो प्रस्ताव जो है कैबिनेट में पास हुआ। कैबिनेट के बाद जो है वो प्रस्ताव हमारा लास्ट में राज्यसभा में 28 अप्रैल 2016 को राज्यसभा में वॉइस वोट से, मतलब ध्वनि मत से पारित हो गया। जो आपको जितने भी यहां बैठे हुए हैं, बहुत से लोग गुमराह हो गए। बहुत से लोग कहते थे, देखो ये अभी जो वर्तमान सरकार दूसरी सरकारों की बात करते थे कि देखो ये सरकार है आते पास कर। मैंने लोगों से कहा, गांव में जो गलियां बनती हैं, ये गलियां कौन बनाता है? ये गलियां कौन बनाता है? बोले सरपंच, पंचायत बनाती है इनको। अरे ये पंचायत जो बनाती, पैसे कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। अरे भाई प्रस्ताव किसका होता है? प्रस्ताव तो पंचायत का होता है। जिसका प्रस्ताव होता है उसी का काम होता है। देखो दूसरी सरकारों का अगर एक भी कागज हो, 4 आरटीआई की फाइल ये हुड्डा साहब के सामने मैंने रख दी है, कोई भी आदमी देख सकता है। अगर समाज के लोग बहुत से दिन गुमराह रहे, लोग कहते हैं कि हरिओम तो राजनीति करता, मैं राजनीति कभी नहीं करता, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा केवल इतना फर्ज है, जिस भी आदमी का मैं पानी भी पीता हूं, पानी पिए हुए आदमी का भी उसका एहसानमंद रहता हूं। और ये हमारे नैतिकता का फर्ज भी बनता है। मेरा हमेशा ये रहा है, किसी माँ के पुत्र, किसी पत्नी के पति और किसी बहन के बेटे के साथ अगर किसी प्रकार का अन्याय होता है, चाहे कोई किसी धर्म से हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी समुदाय से हो, मैं हमेशा उसके लिए लड़ाई लड़ता हूं और उसके लिए खड़ा हो जाता हूं। और मुझे हमेशा ये रहता है कि सभी लोगों को मानवता का दृष्टिकोण अपनाते हुए, मानवता का दृष्टिकोण अपनाकर, जात पात से ऊपर उठकर, धर्म से उठकर, दलगत की राजनीति से ऊपर उठकर उन सब की समस्याओं का समाधान करना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक हुड्डा साहब को एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे समाज के जितने भी लोग आए हैं, ये लोग जो है एक एक लोग, ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। इनके पास कई बार पिप्पे में आटा भी नहीं होता, लेकिन ये हुड्डा साहब का आसान मानने के लिए आए सारे के सारे, जितने भी हमारी माता है, बहन है, बुजुर्ग है, नौजवान साथी हैं। और हमारे समाज के जितने भी लोग कार्यक्रम में आए हैं, जिन जिन लोगों ने शोभा बढ़ाई है, हमारे हेरी समाज में मतलब जागरूक करने का काम किया है, उसके लिए मैं आए हुए बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का और सभी लोगों का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। जहां तक हुड्डा साहब का सवाल है, हुड्डा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, हमारे समाज की तकदीर को बदला है। कई लोग जो है, हमारे लोग छोटे मोटे जो ग्रांट की बात होती है, उसी को कहते हैं कि बहुत बड़ी बात होगी।
अरे आप हुड्डा साहब का काम देखिए, हमारे समाज के बच्चों का, 2 लड़कियों का और 2 लड़कों का MMBS के कोर्स में SC कोटे में उनका सिलेक्शन हुआ और 1 करोड़ रुपया एक बच्चा का लगता है कोर्स का। बताओ जी, वो आपको कितना दिया? कई लोग 5-10 की ग्रांट में सोच लेते हैं कि हमारे को इस सरकार ने ग्रांट दे दिया। अरे भाई, उसको नहीं देखते क्या? सभी बच्चों का एडमिशन, पॉलिटेक्निक हो, पॉलिटेक्निक का कोर्स हो, चाहे BTech का कोर्स हो, चाहे MTech का कोर्स हो, 4-4-5 GNM का। कल अभी मेरी दलनिया में बात हुई, एक डॉक्टर नीला, उसने बताया कि मेरी लड़की का 4 लाख रुपए का फायदा हुआ, करोड़ रुपए के फायदे हुए। लेकिन कई लोग जो होते हैं, बेलाद होते हैं, जिनके दिल में शर्म नहीं होती, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कर दिया। अरे करवाने वाला भी तो कोई होगा, ऐसे गवर्नमेंट किसी का नहीं करती। कभी आप इन नेताओं के चक्कर में रहते हो। और आज भी मैं बताना चाहता हूं, बहुत से जो लीडर होते हैं, ले लीडर किसी के मीत भी नहीं होते और गरीब लोगों का ये कभी कार्यक्रम सफल भी नहीं होने देते। ये लीडर जो है हमेशा झूठी बात करते हैं। कोई कहता मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन हमारे कार्यक्रम में ये कभी नहीं चाहते कि दलित का बेटा आगे बढ़े, दलित का बेटा जो है दलितों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज उठाए। ये केवल लोग जो है जितने भी हैं, मैं बताना चाहता हूं हुड्डा साहब को, ये केवल चेहरे दिखाने के लिए आते हैं। हमारे लोग जो हैं केवल गरीब जरूर हैं, लेकिन वोटों की संख्या इन लोगों की ज्यादा होती है। इनका लोगों की, दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की दिल से आवाज को समझना चाहिए और इनको मान सम्मान देना चाहिए। ये लोग जो है, जहां हुड्डा साहब आपका जो आने वाले समय में जहां आपका पसीना पड़ेगा, ये आपके लिए खून भी बहा देंगे। जितने दिन लोग गुमराह रहे, मैंने हुड्डा साहब से यही प्रार्थना की थी कि हुड्डा साहब, मैंने घर घर में सारे RTI की फाइलें दिखा दी हैं और हुड्डा साहब ने सभी विधायकों को, मंत्रियों को यह बता दिया कि जिसकी प्रपोजल होती है काम उसी का होता है। सभी मंत्रियों को एक एक को कहते हैं। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, हुड्डा साहब हमारे काम को जिंदा करने के लिए, एक सबसे बड़ी खासियत हुड्डा साहब इसको जिंदा रखने के लिए, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा, जितने भी लीडर होते हैं, जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, दलित वर्ग का, शोषित वर्ग के लोगों का कभी नारा नहीं लगाते। आपने बताओ कभी दलित शोषित वर्ग का नारा लगाते हुए देखा हो कि फलाना आदमी जिंदाबाद? हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, आशा हुड्डा जी के लाल ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लाल ने केवल अहेरी समाज के आरक्षण को जिंदा रखने के लिए, अहेरी समाज की आवाज को बुलंद रखने के लिए क्या बोलते हैं, हरिओम नायक जिंदाबाद। ये किस लिए बोलते हैं कि आप लोगों का मान सम्मान बढ़े। नहीं तो मैं क्या हूं, मैं तो एक छोटा सा, एक बिल्कुल दलित समाज का छोटा सा वर्कर हूं, छोटा सा एक इंसान हूं जिसके पांव में चप्पल भी नहीं होती थी। 15 साल का मैं इस काम को करने लगा था और मैं पहले भी साइकिल पर चलता था। और अब भी मैं साइकिल पे रहता हूं। हमेशा आप लोगों, आप जितने भी समाज के लोग आए हैं, मेरे समाज के लोगों, दुश्मन और दोस्त की पहचान कर लो। हमारा दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है। आज के दिन हमारे 4 जो हैं, 5 ब्लॉक समिति के मेंबर बने हैं और 1 जिला पार्षद बना है और 10 सरपंच बने हैं। सभी के सभी हमारे आज स्टेज के ऊपर विराजमान हैं और 4 सब इंस्पेक्टर लगे हैं। वो किस में लगे हैं? SC कोटा में लगे हैं। और 500 आदमियों को जो नौकरी मिली है वो SC कोटा में मिली है। पहले कोई नहीं लगता था और जो भी पहले जो भी लगे हैं 10-20 आदमी, वो भी मैं बताना चाहता हूं हुड्डा साहब के आशीर्वाद से हमें रोजगार भी मिला है। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, फिर मैं कहता हूं कि हुड्डा साहब का दर्जा जो है बाबूजी राठौड़ से कम नहीं है। हुड्डा साहब का बाबूजी राठौड़ से दर्जा कम नहीं है, क्योंकि जो हमारे पहले वाले हमारे SC समाज के भाई हैं, वो ये कहते हैं कि देवी देवता जो है हमें कुछ नहीं देते, मंदिर मस्जिद हमें कुछ नहीं देते, डॉक्टर भीमराव ने हमें खाने के लिए दिया है। हमें किसने दिया? हमारे समाज को किसने दिया? सिर्फ और सिर्फ
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आशा हुड्डा के लाल ने दिया है। और अब मेरी प्रार्थना है सभी माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से कि हुड्डा साहब को जैसे बाबूजी को मनाते हैं ऐसे ही मनाने का हमारा फर्ज भी बनता है और हमें मनाना भी चाहिए। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथी, ज्यादा अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो यही कहता हूं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है, आप सीधे, एक और मैं बताता हूं, जितने भी आदमी ये कहते हैं कि मैं हरिओम का रिश्तेदार हूं, मैं हरिओम का भाई हूं, हरिओम का रिश्ते फलाना हूं, दिखड़ा हूं, हुड्डा साहब हमेशा गले से लगाते हैं, ये कहते हैं कि मेरा परिवार का आदमी। अब ग्रांट के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा कि हुड्डा साहब ने कितना बड़ा काम किया। कई लोग जो है छोटी छोटी ग्रांटों में प्रचार करने लग जाते हैं कि मेरे को फलानी सरकार ने ग्रांट दिया था, दिखड़ी सरकार ने ग्रांट दिया था। अरे वो ग्रांट, करोड़ों करोड़ों के ग्रांट, वो नहीं समझ में आते क्या? जो नौकरियां MBBS का कोर्स करते हो, GNM का कोर्स करते हो, B.Ed फ्री में करते हो और बच्चों का अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन होता है। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी हुड्डा साहब की हाथों में ताकत होगी और प्रमुख कि हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भगवान परमपिता परमात्मा इनके हाथों को मजबूत करें और इनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम सबको दिलो जान से दिल की बाजी लगा देनी पड़ेगी। जब हुड्डा साहब के हाथ मजबूत होंगे तो आज इसी डुल्ट के गांव की इनको बात याद आएगी। हुड्डा साहब कभी भूलते नहीं है, एक एक चीज इनको याद रहती है। कभी आप सोचते हो कि भाई ये भूलते हैं, सब चीजें इनको याद रहती है। और ऐसा लीडर ना तो आपको जिंदगी में कभी मिलेगा और ना ही कभी मिला। अब ये है, ये सभी लोगों को मान सम्मान मिला है। इस मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए, अहेरी कौम को जिंदा रखने के लिए, अहेरी समाज के लिए, आप फिर मैं कहता हूं कि सभी लोग जो हैं दिल से हुड्डा साहब का मान सम्मान करें और इसको माने। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे अहेरी समाज के हमारे जांबाज सिपाही तो भाई हरिओम जी, एक बार पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके संघर्ष को सैल्यूट करता हूं। और अभी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा जिनको सुनने के लिए आप यहां पिछले 4 साढ़े 4 घंटों से बेताब हो। माफी चाहूंगा, उनसे पहले मैं